है, कभी भी नहीं है। नैतिकता तो कोई और प्रयोजन से व्यवस्था की गई है, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं। समाज की व्यवस्था है नैतिकता। समाज चाहता है चोरी न हो, समाज चाहता है जिनका धन है उनके पास सुरक्षित रहे, और जिनके पास धन है वो तो बहुत ही चिंतित हैं इस बात के लिए कि चोरी बिल्कुल ना हो। इसलिए धनियों ने जितने भी ग्रंथ लिखवाए हैं सब में लिखवा दिया चोरी करना पाप है। लेकिन धनिकों के द्वारा लिखवाए गए ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा है कि शोषण करना पाप है, एक्सप्लॉयटेशन पाप है, ये कहीं भी नहीं लिखा है। आज तक एक भी धर्म ग्रंथ है ये नहीं लिखा कि एक्सप्लॉयटेशन पाप है, चोरी पाप है। ये तो समझ में आ गया। लेकिन इतना धन इकट्ठा कैसे हो जाता है एक आदमी के पास? ये पाप नहीं है? नहीं तो वो धर्म ग्रंथ कहते हैं ये पिछले जन्मों के पुण्य से इकट्ठा हो गया। गरीबी पिछले जन्म के पाप के कारण है, धन पिछले जन्म के पुण्य के कारण है। और चोरी करना मत, क्योंकि चोरी हमेशा धनिक के विरोध में है, इसलिए चोरी पाप है, शोषण पाप नहीं है। और बड़ा मजा यह है कि अगर शोषण ना हो तो चोरी कैसे हो सकती है? जब तक दुनिया में शोषण है चोरी होगी। चोरी कैसे रुक सकती है? बड़े चोर धनपति, छोटे चोर जेलों में बंद हैं। बिना चोरी के धन इकट्ठा होता ही नहीं। धन का संग्रह मात्र चोरी है। लेकिन धन के संग्रह को पाप नहीं कहते हैं धर्म ग्रंथ, और नैतिक गुरु उसको पाप नहीं बताते, क्योंकि सब नैतिक गुरु और सब धर्मशास्त्री जिनके धन पर जीते हैं उनके धन की निंदा नहीं कर सकते, उसमें असमर्थ है। इसलिए एक षड्यंत्र चल रहा है दुनिया में हजारों साल से। धनियों के बीच और धर्म गुरुओं के बीच एक साजिश चल रही है, और धर्म गुरु धनी की सुरक्षा कर रहा है हजारों साल से, और व्यवस्था दे रहा है उसको कि तेरे पुण्य का फल है ये, और चोरी के विरोध में है वो। कन्फ्यूशियस कुछ दिनों के लिए एक दफा मजिस्ट्रेट हो गया था, ज्यादा दिन नहीं रह सका, क्योंकि अच्छा आदमी मजिस्ट्रेट ज्यादा दिन नहीं रह सकता। मजिस्ट्रेट ज्यादा दिन वही रह सकता है जिसके पास कोई आत्मा न हो। कन्फ्यूशियस मजिस्ट्रेट हो गया था, उसके पास आत्मा थी, इसलिए पहले मुकदमे ही सब गड़बड़ हो गई बात। पहला मुकदमा दूसरा मुकदमा उसके सामने नहीं लाया जा सका, क्योंकि वो निकाल बाहर कर दिया गया। पहला मुकदमा ही गड़बड़ हो गया। मुकदमा आ गया था एक साहूकार, जो उसके गांव का सबसे बड़ा साहूकार था, उसकी चोरी हो गई। कन्फ्यूशियस के सामने मुकदमा आया, चोर पकड़ लिया गया था, चोरी में गई चीजें पकड़ ली गई थी, मामला साफ था, सजा देनी चाहिए थी। कन्फ्यूशियस ने सजा दी, लेकिन दोनों को सजा दे दी, साहूकार को भी और चोर को भी। 6 महीने की सजा दे दी। साहूकार चिल्लाया कि मजाक करते हैं, किस कानून में लिखा है ये, और ये क्या पागलपन है, मुझे सजा देते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा तुम न होते तो ये चोर भी नहीं हो सकता। तुम हो इसलिए चोर है, चोर बाई प्रोडक्ट है, चोर तुम्हारी पैदाइश है, ये तुम्हारा पुत्र है चोर जो है, तुम बाप हो ये बेटा है। तुमने सारे गांव की संपत्ति इकट्ठी कर ली, चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? सारे गांव की संपत्ति इकट्ठी हो गई, एक तरफ सारा गांव कंगाल हो गया, चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? इस चोर का कसूर ज्यादा नहीं है, पूरा गांव चोर हो जाएगा धीरे धीरे। और ये हुआ है, सारी दुनिया चोर हो गई, चिल्लाते चिल्लाते कि चोरी मत करो। ये होगा क्योंकि चोरी की बुनियाद तोड़ने के लिए धर्म ग्रंथ कुछ भी नहीं कहते, शोषण को तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कहते, इसलिए चोरी तो बढ़ती जाएगी, एक दिन सारी दुनिया चोर होगी, ये होना मजबूरी है। कन्फ्यूशियस को निकाल के बाहर कर दिया गया है कि मजिस्ट्रेट होने के काबिल नहीं, ये आदमी तो पागल है। 2500 साल हो गए कन्फ्यूशियस को मरे हुए, अब तक भी हम उस स्थिति में नहीं आ पाए हैं कि कन्फ्यूशियस को फिर से मजिस्ट्रेट बना दें। अब भी हम उस हालत में नहीं आ पाए। उस दिन की प्रतीक्षा करनी है अभी, और जिस दिन कन्फ्यूशियस को हम वापस मजिस्ट्रेट बना सकेंगे कि अब तुम फिर मजिस्ट्रेट हो जाओ। लेकिन अभी भी आदमी उतनी समझ पर नहीं आ पाया है। समाज की व्यवस्था को जमाए रखने के लिए सारी नीति है, और समाज ने व्यवस्था कर रखी है। पुलिस, मजिस्ट्रेट, इनसे काम थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन कुछ चोर बहुत होशियार होते हैं, वो पुलिस वाले से भी बच जाते हैं, मजिस्ट्रेट से भी बच जाते हैं।
क्योंकि आखिर मजिस्ट्रेट भी आदमी है, पुलिस वाला भी आदमी है, और आदमी की कमजोरियां हैं, वो बच जाते हैं, सबकी कमजोरियां हैं। तो जो बच जाते हैं उनके लिए क्या किया जाए? तो उनके लिए कॉन्शियंस पैदा की है। कांस्टेबल बाहर, कॉन्शियंस भीतर, पुलिस वाला बाहर और भीतर नैतिक बुद्धि। बचपन से पिला रहे हैं उनको, चोरी मत करना, ये मत करना, वो मत करना, ताकि भीतर से भी एक घबराहट पैदा हो जाए। बाहर के पुलिस वाले से बच जाएं तो भीतर के पुलिस वाले से न बच सके। और ऊपर एक परमात्मा बिठाया हुआ, सुप्रीम कांस्टेबल, सबसे बड़ा पुलिस वाला, हेड कांस्टेबल। उसका डर है कि वो नरक में डाल देगा, सड़ा देगा, ये कर देगा, वो कर। समाज अपनी व्यवस्था को जमाए रखने के लिए सारी नैतिकता का जाल खड़ा किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं अनैतिक हो जाएं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस भांति आप नैतिक भी हो जाएं तो भी नैतिक नहीं होते। ये सब अनैतिकता है। अगर सच में ही नैतिक होना है तो धार्मिक होना पड़ेगा। धार्मिक हुए बिना कोई नैतिक नहीं होता। एक सामाजिक जाल का हिस्सा होता है और समाज नैतिक व्यक्ति को आदर देता है, उसके अहंकार को तृप्ति देता है, उसी के बल पर उससे कुछ त्याग करवाता है, उसके अहंकार को फुसलाता है, उसको आदर देता है कि बहुत नैतिक पुरुष हैं। राष्ट्रपतियों से जाकर उनको पद्मश्री और भारत रत्न की उपाधियां दिलवाता है कि बहुत अच्छे नैतिक पुरुष। उसके अहंकार को पुष्टि दिलवाता है ताकि उस अहंकार के प्रभाव में वो बेचारा थोड़ा त्याग करे, चोरी ना करे, बेईमानी न करे। लेकिन ये व्यवस्था असफल हो गई है क्योंकि वो समाज सारे नैतिक पुरुष इस बात को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि नैतिकता दिखलाओ, इतना ही काफी है, होने की कोई खास जरूरत नहीं। और तब एक ढकोसला और एक झूठ पूरे समाज के जीवन को पकड़ लिया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, नैतिक होने से कोई धार्मिक नहीं होता। नैतिक होने से वस्तुतः कोई नैतिक ही नहीं होता है, क्योंकि नैतिकता अहंकार को समाप्त नहीं करती और बढ़ाती है, और अहंकार सबसे बड़ी अनैतिकता है। धार्मिक होने से यह होता है। धार्मिक चित्त, रिलीजियस माइंड एक अद्भुत क्रांति है, सारा जीवन है, कभी भी नहीं है। नैतिकता तो कोई और प्रयोजन से व्यवस्था की गई है, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं। समाज की व्यवस्था है नैतिकता। समाज चाहता है चोरी न हो,